हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपर ट्रिपल एस सी मंत्रा में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, हम यूपी को सभी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, लेखपाल हो या वीडियो हो या फिर जो अपकमिंग वैकेंसीज है, उनके लिए यूपी स्पेशल में जिला दर्शन की सीरीज चला रहे थे। अभी तक हमने दो मंडल कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा था आपको 17 मंडल, 18 मंडल है, 18 वीडियो में आपको मैं टोटली कंप्लीट कर दूंगा वीडियो। और अगर आप मंडल को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिला दर्शन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, सभी जिले के बारे में, तो जिला से जो भी क्वेश्चन पूछता है, जिले से ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन यूपी स्पेशल में आता है तो आप उसको आराम से बना लेंगे, चाहे जितना डीप पूछे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब तमाम एग्जामों में जिला दर्शन से रिलेटेड छोटी छोटी जगह का नाम, छोटे छोटे प्लेस का नाम जिले में पूछ लिया जा रहा है। तो आप इस सीरीज को फॉलो करिए। और आपसे मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए या फिर कोई एग्ज़ाम दीजिए, आप खुद ही फ़र्क बताएंगे। मैं हम तमाम यूट्यूब चैनलों की तरह हवाबाजी नहीं करना चाहता हूँ। और मैंने ये देखिए, कोई सोर्स नहीं है, सोर्स एक ही होता है, कोई भी सोर्स हो। आप उसको अगर 4 बार पढ़ लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो आपके क्वेश्चन कहीं से नहीं फंसेंगे। तो मैंने ये जो भी सोर्स रखा है, और इसके बाद जब आपको मैं ये पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके पढ़ाऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। आज जो हमारा है, आज हमारा आजमगढ़ मंडल को हम पढ़ने जा रहे हैं। आजमगढ़ मंडल में 3 जिला है, आजमगढ़, मऊ, बलिया। 3 जिला है, तीनों भोजपुरी भाषी क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आजमगढ़, मऊ, और इधर पे हमारा पड़ेगा बलिया पड़ता है। ठीक है, लास्ट में इधर। तो पहला हम आजमगढ़ मंडल को ही लेते हैं। आजमगढ़ मंडल में पहला हम जिला जो करेंगे वो आजमगढ़ जिले को ही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ जो है, इस मंडल की स्थापना 94 में हुई थी। ठीक है, 94 में हुई थी और गोरखपुर मंडल से अलग करके आजमगढ़ मंडल को बनाया गया था। और इतिहास की बात करें तो 1665 में प्राचीन अवंतिकापुरी ना स्थित स्थान काफ़ी प्रसिद्ध था। ऐसा माना जाता है कि राजा जनमेजय ने एक बार पृथ्वी के संपूर्ण सांप प्रजाति को समाप्त करने के लिए यज्ञ का आयोजित किया था। ये आजमगढ़ मंडल की बात हो रही है। 18 दिसंबर 1932 को आजमगढ़ एक जिला बना। सर थॉमसन को आजमगढ़ का पहला कलेक्टर नियुक्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, जिस तरीके का एग्जाम है, सर थॉमसन को पहला आजमगढ़ का कलेक्टर नियुक्त किया गया था। प्राचीन में ये कौशल जो जनपद था उसका अंग था। इस जनपद की स्थापना मुगल काल में राजा विक्रमजीत सिंह के पुत्र आजम खान ने की थी। गौतम राजपूतों के वंशज जो थे विक्रमजीत ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। ठीक है, फुलवरिया नामक प्राचीन ग्राम के स्थान पर आजम खां द्वारा आजमगढ़ की स्थापना की गई थी। मतलब इसके पहले फुलवरिया इसका नाम था। आजमगढ़ की स्थापना आजम खां ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आजमगढ़ की। तो यहाँ पे जो नदियाँ हैं देख लीजिए, शारदा की सहायक नहर है, शारदा सहायक नहर है, नहर घाघरा नदी है, तमसा नदी है। और अगर झील की बात करें तो बड़ैला ताल है, अवांक झील है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पे बात करें, काली मिट्टी के बर्तन आजमगढ़ में प्रसिद्ध हैं। चीनी उद्योग हैं, रोलिंग है, खाद्य तेल है, रेशम साड़ी है, चावल मिल, जनरल इंजीनियरिंग, ये तमाम है। ओडीओपी की बात करें, काली मिट्टी की आकृति यहाँ पाई जाती है। और अगर हम जीआई टैग की बात करें तो काली मिट्टी के बर्तन ही यहाँ पे फेमस हैं। आजमगढ़ का प्रशासनिक अगर बात करें तो लोकसभा की 2 सीटें हैं, विधानसभा की 10 सीटें हैं, तहसील 8 है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। और आपको यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें जो आएगी मैं खुद बताऊंगा। सब चीज़ देखिए, आपको नहीं याद करना है, वो याद करना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर संस्थान की बात करें तो राजकीय मेडिकल कॉलेज है, सुपर फैसिलिटी अस्पताल है जिसको पीजीआई बोलते हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, धनपट्टी धर्म डिग्री कॉलेज है, शारदा भांति शिक्षण संस्थान है, आजमगढ़ महिला विश्वविद्यालय है, राजा सुहेल देव राज विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा सुहेल देव राज विश्वविद्यालय, हरिहरपुर संगीत ये है। अगर कला मतलब उत्सव और मेला की बात करें तो आजमगढ़ महोत्सव है, बाबा गोविंद साहब का मेला है। ठीक है, दार्शनिक स्थल की बात करें तो चंद्रमा ऋषि आश्रम है, भंवरनाथ मंदिर है, ऋषि दत्तेय का मंदिर है, माला पल्लेमेश्वरी देवी का मंदिर है, भैरव बाबा है, दुर्वासा ऋषि आश्रम है, और बिरला बुद्ध मंदिर है। ये सब यहाँ चीज़ें भोजपुरी बोली जाती है। आजमगढ़ अनेक ऋषियों की तपस्थली रही है। राहुल संस्कृतायन, जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोग, ये तमाम लोग यहीं के थे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रहे राम नरेश यादव और चंद्रजीत यादव, अमर सिंह जैसे चर्चित राजनेता भी यहीं से हैं।
आजमगढ़ जनपद में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। ठीक है, अब आजमगढ़ के बाद हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, क्योंकि देखिए पढ़ना अलग चीज़ है, क्वेश्चन करना अलग चीज़ है। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, तमाम क्वेश्चन आपको मैं यहाँ डिस्कस कर लूँगा। उत्तर प्रदेश में लेकिन कौन सा जिला काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी जो है आजमगढ़ के लिए। ठीक है, अब बुलंदशहर की बात आएगी तो बुलंदशहर का खुर्जा जो है वो जो आपका ये पॉटरी उद्योग है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग जो मिला है वो आपको आजमगढ़ के लिए मिला है। तो आजमगढ़ का एक जनपद है जिसको निजामाबाद बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आजमगढ़ होने के बाद हम अब स्टार्ट कर रहे हैं बलिया को। आजमगढ़ में 3 जिला, आजमगढ़, मऊ, बलिया। ठीक है, आजमगढ़ को हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने चल रहे हैं बलिया को, फिर मऊ को पढ़ेंगे। ठीक, बलिया जनपद की बात करें तो ये बलिया नगर इसका मुख्यालय है और आजमगढ़ का ये हिस्सा है। ठीक है, पूर्ण नाम इसका बागी बलिया नगर था। बागी बलिया नगर इसका पूर्ण नाम था। इतिहास की अगर बात करें तो गाजीपुर जनपद से इसको अलग करके बनाया गया था। कब? 1879 में। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि की जो है जन्मस्थली के कारण यह बहुत वो कह रहा है चित्तू पांडे द्वारा यहाँ समांतर सरकार की भी स्थापना की गई है। आपने पढ़ा होगा जब हमारा सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। फिर कहा जाए तो मंगल पांडे की जन्मस्थली बलिया में ही है, मंगल पांडे की जन्मस्थली, और वो था कौन सा? नगवा गांव। ठीक है, ब्रह्मा जी के आदेश पर उनके पुत्र ऋषि भृगु ने इस भूभाग पर आए थे। ये भी है, तमाम चीज़ें हमारी पौराणिक चीज़ों में लिखी गई है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। और बाकी यहाँ से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बिहार से सटा हुआ है और सबसे भारत का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट भी हमारा बलिया ही है। अगर हम यहाँ की बात करें नदी तालाब की तो पशुहारी ताल, सुहेल ताल, सुराहा ताल बलिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बरनाल ताल, भोइया मझौती ताल, याद रखिए कि भोइया मझौती ताल इंपॉर्टेंट है। घोसा ताल, तुलसी ताल, गाढ़ा ताल, हरदिया ताल, देवलास ताल, कपौड़ा ताल, पूर्णा ताल, ये सब चीज़ें हैं। अगर हम बात करें उद्योग की तो यहाँ पे टिकुली उद्योग है, सिंघौरा है, हथकरघा है, मिट्टी के बर्तन है, डलिया है, ये तमाम चीज़ें। अभ्यारण्य की बात करें तो सुराहा ताल जिसको जयप्रकाश नारायण कहा जाता है, पश्चिम बिहार, इसे 1991 में इसको बनाया गया था। ठीक है, 1991 में। अगर टिकुली जिसको बिंदी बोलते हैं, ये यहाँ का ओडीओपी है और यहीं जीआई टैग भी इसी का यही है। बलिया की बात करें तो विधानसभा की 6 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की 1 ही सीट है बलिया में, याद रखिएगा। और यहाँ के बलिया की जनसंख्या की नहीं पूछता है ये तमाम चीज़ें। अब यहाँ बात करते हैं संस्थान का, तो जननायक चंद्रशेखर राज्य विश्वविद्यालय यहाँ पे है बलिया में। पीएम श्री केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है यहाँ पे है। सनबीम स्कूल है। ठीक है, उत्सव की बात करें ददरी पशु मेला जो है बलिया में लगता है। ददरी पशु मेला, यह मेला 2 चरणों में आयोजित होता है। इस मेले को महर्षि भृगु के शिष्य दर्दन मुनि के सम्मान में आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो यही है, दर्दर ऋषि दर्दर मुनि के सम्मान में किया जाता है। दार्शनिक स्थल की बात कर लें तो खैराडी है, लखनेश्वर है, सुराहा ताल है, ये तमाम चीज़ें। भृगु आश्रम है, भृगु ऋषि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण है, ये तमाम चीज़ें हैं। भोजपुरी बोली जाती है। और अगर बात करें 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना यहीं से शुरू की थी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हो गया। यहाँ के अगर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बात करें तो मंगल पांडे, चित्तू पांडे। बात करें अगर भारत के प्रधानमंत्री जो चंद्रशेखर थे वो यहीं के थे। जनेश्वर मिश्र हैं, जयप्रकाश नारायण है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, केदारनाथ सिंह है, ये तमाम लोग यहाँ पे हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो शेरे बलिया के नाम से किसको कहा जाता है? चित्तू पांडे को कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो पूछा, सुराहा ताल मैंने बोला बलिया में ही है। और ये क्या है? तो ये एक चाप आकार की झील है, चाप आकार की आर्क है। ठीक है, सुराहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है, तो ये बलिया में है। ठीक, ये 1991 में बना था, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा बनाया? तो मैंने कहा सबसे लास्ट में बलिया है, जो बलिया यूपी और उसका बिहार का सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी शहर अभी आपको मैंने डिस्कस किया था कि ये आपका बलिया ही है। अब तीसरा जिला हमारा आ जाता है आजमगढ़ मंडल में, वो है हमारा मऊ। ठीक है, अभी हम 3 जिला पढ़ने जा रहे हैं। पहला हमने पढ़ा आजमगढ़ मंडल में क्या? आजमगढ़, फिर हमने बलिया पढ़ा, अब हम मऊ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मऊ की अगर बात करें तो मऊ इसका मुख्यालय है। और अगर जनपद आपको मंडल की बात करूं तो ये आजमगढ़ मंडल में आता है। पूर्ण नाम इसका मऊनाथ भंजन था या फिर तानाबाना नगरी है। ठीक है, मऊनाथ भंजन या तानाबाना नगरी। इतिहास की स्थापना की बात करें अगर इसकी, तो मऊ जो है आजमगढ़ मंडल का जो है हिस्सा है। इसे 1988 में आजमगढ़ से अलग करके जिला बनाया गया था। ठीक है, रामायण महाभारत काल में
मऊ भंजन का जिक्र मिलता है। मऊ भंजन किसका है? तो मऊ का है। त्रेता युग में राजा दशरथ के शासनकाल में इस स्थान पर ऋषियों की तपोभूमि रही है। ठीक है। मऊ शहर की स्थापना मुगल शासन के दौरान 1629 में शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने की थी। यहाँ पर बाबा सरयू दास का अनाथ आश्रम है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर है। उसके बाद अगर बात करूँ तो लोकसभा की 1 सीटें हैं, जिसको घोसी बोलते हैं। विधानसभा की 4 सीटें हैं मऊ में, और तहसील हमारी 4 हैं। और अगर यहाँ हम बात करें मऊ की, तो संस्थान की बात करते हैं तो भारतीय बीज संस्थान यहाँ पे है। नव चेतना ग्रामीण विकास कल्याण संस्थान है। रामकृष्ण मिशन शिक्षा मंदिर है। ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं। उत्सव मेला की बात, देवमास का मेला है। दार्शनिक स्थल शीतला माता मंदिर है। मुक्ति धाम है। वन देवी मंदिर है और फंटसिया वाटर पार्क है। ठीक है। भोजपुरी बोली जाती है। तो ये 3 जिले हमारे इसमें कंप्लीट हो गए। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने जो भी आजमगढ़ मंडल में 3 जिले थे, आजमगढ़, बलिया और मऊ को पढ़ाया। आपको इसको पढ़ना है और आपको क्वेश्चन कहीं भी से लगाएंगे आपको हो जाएंगे। और जिला दर्शन करने के बाद आप में यूपी में जो एक पकड़ आएगी, वो आप हर एग्जाम में, चाहे वो यूपी लेखपाल हो चाहे पीसीएस हो, तमाम एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मंडल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।